दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे, अगर आप पंगास मछली का पालन करते हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इस सीज़न में पंगास मछली पालना चाहते हैं, लेकिन पंगास मछली पालन उतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएँ हमें बच्चा डालने से लेकर तालाब से मछली को हार्वेस्ट करने और उसे सेल करने तक में करनी पड़ती है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे छोटे बच्चे से लेकर जब तक आप उसे बेच नहीं देंगे, उस बीच क्या-क्या प्रक्रियाएँ करनी पड़ती है अगर आप पंगास मछली पालन करना चाहते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से पंगास मछली, जासर, प्यासी, बैकी, बचवा जिसे आप बोलते हैं उसके बारे में यह वीडियो होने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे उपलब्ध हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी है, किसी भी किसान भाई को कहीं भी चाहिए, रेलवे के माध्यम से हम सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे भेज देंगे। जेके फ़िश फीड किसी किसान भाई को चाहिए या कोई किसान भाई इंटरेस्टेड है जेके फ़िश फीड के डीलर बनने में, तो पूरे देश में हमें डीलर बनाने का काम मिला है। डीलर हम आपको बनाएँगे जेके फ़िश फीड का। अगर आप डीलर बनकर पंगास मछली या अन्य मछलियों का पालन करते हैं, तो आपको काफ़ी कम खर्च आता है। जैसे आप 1800 का एक बैग खरीदते हैं कहीं से 1700 का, तो जब आप डीलर बनेंगे तो आपको पर बैग 200 से लेकर 300 रुपए तक का बचत होगा। और डीलर बनने में, जेके फ़िश फीड के डीलर बनने में अलग से कोई भी खर्च नहीं है। आपको बस उतना ही पेमेंट करना है जितना का आप दाना लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जब आप पंगास मछली का पालन करते हैं, तालाब निर्माण करते हैं, चाहे वो छोटा तालाब हो, बड़ा तालाब है, सभी प्रकार के तालाब में पंगास मछली का अच्छा से पालन आप कर सकते हैं। जब आप फिंगर साइज़ का बच्चा यानी 300 लाइन, 500 लाइन या 1500 लाइन, 2000 लाइन किसी भी लाइन का बच्चा खरीदते हैं, यानी कि 1 केजी में जितना बच्चा चढ़ता है, आता है उसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे 1 केजी में 500 बच्चा आ रहा है तो उसे हम 500 लाइन बोलेंगे। अभी हमारे पास 2000 लाइन का नया बच्चा, 1500 लाइन, 500 लाइन तक का बच्चा उपलब्ध है। जिन भी किसान भाइयों को चाहिए पंगास मछली पालना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। बच्चा जब आप हमसे ख़रीद कर अपने तालाब में डालेंगे, उस समय कुछ प्रक्रियाएँ करनी पड़ती है। जैसे हम बच्चा आपको ट्रेन से भेजते हैं, ड्रम में रहेगा बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा जैसे 2000-2500 लाइन का आप मंगवाएँगे, तो वो ऑक्सीजन में पैक करके कार्टून में जाएगा। अगर 500 लाइन का, 200 लाइन का, 100 लाइन का मंगवाएँगे तो वो ड्रम में जाता है। किसी भी प्रकार का पंगास मछली का बच्चा अपने तालाब में डालने से पहले आपको तालाब में 2 से 3 दिन पहले चूने का छिड़काव अच्छे से कर लेना चाहिए। और जिस दिन आप तालाब में पंगास मछली का बच्चा डालेंगे, उस दिन आपको उस जगह पे पोटेशियम परमैंगनेट डालना है जहाँ से आप तालाब में बच्चा डालेंगे। इससे क्या होगा कि जब मछलियाँ दूर से आती है, जैसे हम आपको कोलकाता निहाटी का बच्चा देते हैं, मान लीजिए आप आसाम से है या मुंबई के किसी शहर से है, छत्तीसगढ़ से है, केरल से है, जम्मू से है, तो बच्चे बहुत दूर तक जाते हैं। रास्ते में एक दूसरे से टकराने के बाद मछलियाँ जोखिम हो सकती है, तो आप पहले तालाब में पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे तब बच्चा डालेंगे। उसके बाद फीडिंग की बात करें हम पंगास मछली की, तो जिस दिन आप बच्चा तालाब में डालेंगे पंगास की, उस दिन आपको फीडिंग नहीं करना है। दूसरे दिन अगर मछलियाँ फीडिंग लेती है तो बहुत ही कम, मतलब मछली जितनी फीडिंग लेती है उसकी आधा आप पहले दिन देंगे, क्योंकि आदत लगने में भी समय लगता है। धीरे-धीरे करके आप मछलियों के वज़न का 4% 5% उन्हें भोजन देंगे। पंगास मछलियों में सबसे बड़ा एक कमी ये माना जाता है, अन्य मछलियों में जब आप जाल चलवाते हैं तो वो भोजन लेना नहीं बंद करती है, लेकिन जब आप पंगास मछली के कल्चर में जाल चलवाते हैं तो पंगास मछलियाँ भोजन लेना बंद कर देती है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि 1-1 महीना तक भोजन नहीं लेती है, तो पंगास मछली का कल्चर पूरे बर्बाद हो जाता है। आपको करना है कि आप साल में जब आप पंगास मछली का कल्चर लेते हैं, अगर 1 साल का ही कल्चर लेते हैं मान कर चलिए, तो आप 2 से 3 बार ही साल भर में जाल चलवाएँ। पंगास मछली में अधिक जाल चलवाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि पंगास मछली के वज़न का 4 से 5% आप उन्हें भोजन देंगे। लेकिन जब हम जाल ही नहीं चलवाएँगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि तालाब में किस साइज़ की मछलियाँ हैं और उनके वज़न का 4% भोजन देना है। तो आप जिस जगह पर फीडिंग करेंगे वहाँ आप एक नेट बना लेंगे खुद से या खरीद लेंगे, जिसमें एक बार में 4 से 5 पंगास आ जाएँगे, उनका वज़न आप कर लेंगे, उसी एवरेज से आप उन्हें फीडिंग देंगे। जाल अगर आप 15-15 दिन पर भी चलवाते हैं तो मछलियाँ पंगास फीडिंग लेना पूरी तरह से बंद कर देती है। फीडिंग की बात करें तो अगर छोटा बच्चा जब आप अपने तालाब में डालते हैं, जैसे कि 2000 लाइन का या 1000 लाइन का ही, तो आप 3 से 4 बार उन्हें दिन भर में फीडिंग देंगे। अगर आप 100 लाइन का बच्चा डालते हैं तो 2 बार फीडिंग देंगे। पंगास मछली अगर आप पालते हैं तो आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है उनके फीडिंग में, जैसे हाइपर ग्रोथ हो गया
या लीवर टॉनिक हो गया, तो इन सभी की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, हम कुरियर से पूरे देश में भेज देंगे। मछली तैयार होने तक आप बहुत कम ही जाल चलवाएँ तो अच्छा रहेगा। पंगास मछलियों में रोग काफ़ी लगता है तो आप सैनिटाइज़र अपने पास रखेंगे, सिफेक्स दवा अपने पास रखेंगे। ठंडी में मछलियों को निकाल लेना है, जैसे 15 नवंबर तक किसी भी हर हाल में पंगास मछलियों का हार्वेस्टिंग हो जाना चाहिए। पंगास मछली का सीड का भी बिज़नेस बहुत सारे लोग करते हैं, ठंडी में स्टॉक करते हैं, वो भी काफ़ी सावधानी रखें ठंडी के दिनों में। दोस्तों आशा करते हैं पंगास के बारे में छोटा-सा वीडियो, आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे क्योंकि हम भी पंगास पालते हैं। आपको आगे जानकारी मिलते रहेगा।